कैसे हो सिम्बा? कैसे हो सिम्बा? कितने अच्छे लग रहे हो तुम। हाँ, बड़े हो गए हो। तुम्हें देखे हुए काफी समय हो गया था। तुम बिल्कुल अपने पिता की तरह दिख रहे हो। अब हमें जाना चाहिए। फिर मिलेंगे। सिम्बा, मेरे साथ खेलना चाहोगे? सैम, जरा यहाँ आओ तो। क्या हुआ है? जरा मुझे गौर से देखना। ठीक है, पर मुझे कुछ भी अलग नहीं दिख रहा। तुम बीमार हो? हाँ, तुम्हें कुछ अलग नहीं दिख रहा। तुमने ठीक से देखा भी नहीं। क्या देखूं? हाँ? बकशॉट देखो। हे, बकशॉट। मुझे माफ करना सिम्बा। इस वक्त मैं अपनी सींग की खुजली मिटाने में लगा हुआ हूँ। इसके बारे में कुछ नहीं सोच सकता। ये मुझे पागल कर रही है। सुनो, क्या तुम्हें मुझ में कुछ अलग दिख रहा है? नहीं। क्यों? कोई बात नहीं। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बस थोड़ा परेशान हूँ। कहाँ को ढूंढते हैं? वो कोई हल बताएंगे। हे, वो है बल्लू और बगीरा। उन्हें पता होगा कहाँ है। मैं जाकर पूछता हूँ। कैसे हैं आप दोनों? कैसे हो सिम्बा? आज क्या कर रहे हो तुम? कुछ खास नहीं। तुम अलग दिख रहे हो, शायद बड़े हो रहे हो। वो हर दिन अपने पिता के जैसा दिखता जा रहा है। कैसे हो? ओ बकशॉट, लगता है तुम्हारे सिंग फिर खुजा रहे हैं। बहुत। हम कहाँ को ढूंढने जा रहे थे ताकि बकशॉट का ध्यान अपनी सींगों से हटे। आपको पता है वो कहाँ है? ओह, क्या तुम्हें पता नहीं? का कुछ दिनों के लिए गया हुआ है। सच में? क्या आपको पता है वो कहाँ गए? हाँ? वो जंगल में ही आसपास कहीं होगा। वो कुछ समय अकेले रहना चाहता है। वो अकेले क्यों रहना चाहते हैं? वो अपनी खाल निकाल के नई खाल पहनेगा। इसी समय वो हर साल ये करता है और ये करने के लिए वो जंगल में अपनी खुफिया जगह पर जाता है। तो क्या इसका मतलब ये कि हमारी भी खाल निकलेगी? नहीं नहीं सिम्बा, हमारे जैसे जानवरों के बस थोड़े से ही बाल झड़ते हैं। हम का की तरह खाल नहीं बदलते। ये सुन के अच्छा लगा। अब हमें चलना चाहिए। क्या तुम हमें बता सकते हो काकी छुपने की जगह? हाँ, मुझे पता है, लेकिन वहाँ जाने के लिए तुम अभी छोटे हो। हाँ? वो एक खतरनाक जगह है। पर मुझे देखनी है। मैं भी देखना चाहता हूँ। तो मेरे साथ कौन आएगा? तुम्हें पता है कि मैं आऊँगा। पर तुम्हें पता है कि कहाँ जाना है? तुम मुझे बस ये बताओ, तुम आ रहे हो या नहीं? मजा आएगा। तुम हमेशा यही बोलते हो और हमेशा हम मुसीबत में फंस जाते हैं। शेर खान हमारे पीछे पड़ जाता है। क्या पता का शेर खान के इलाके में हो? पर का वहाँ क्यों छुपना चाहेंगे? हमसे दूर होने के लिए। तुम क्या ढूंढ रहे हो? सिर्फ अगस्त्या को पता है कि रास्ता कहाँ है। चलो उससे पूछते हैं। अगस्त्या, क्या तुम अंदर हो? वो अब तक सो रहा होगा। शायद वो देर तक जागकर पढ़ रहा होगा। अगस्त्या! हमारा वक्त बर्बाद करने से अच्छा तुम अंदर क्यों नहीं जाती हो? हाँ, और अंदर जाकर उसे थोड़ी तमीज सिखाती हूँ। ओह, लगता है अगस्त्या बाहर गया है। लगता है कुछ करते करते यहाँ से निकल गया। मुझे एक गाना याद आ रहा है। ये पन्ना क्यों खुला हुआ है? ओह, ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है। अगस्त्या कहाँ गया? लगता है कुछ खाने को लाने गया है। कहाँ गया है वो? अगस्त्या, जल्दी आओ। मुझे पता है कि तुम जड़ी बूटी इकट्ठा करने गए हो। अगस्त्या! तुम सबको कला की कोई कद्र नहीं है। हमें अच्छा लगता अगर तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करती। ओह जरूर, कम से कम तुम्हारी तरह वो बेकार गेंद उठा के नहीं घूमती हूँ। जो उसने कहा वो सही है सैम। मैं तो कभी इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। वैसे कभी कभी लगता तो है। ये सब हंगामा किस लिए है? हम सिर्फ बात कर रहे थे। कैसे काको ढूंढे? क्या आप हमें बता सकते हैं कि काको कैसे ढूंढे? अगस्त्या, मैना ने कहा है कि तुम्हें उसके छुपने की जगह पता है।
बलू और बगीरा ने कहा कि वो जंगल में अपनी खाल निकाल रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग वहाँ जाओ, पर क्यों नहीं? क्योंकि वो जगह इंसानों ने बनाई थी। वहाँ छुपा हुआ जाल है जहाँ कोई भी फंस सकता है। वहाँ इंसान इकट्ठा होकर खजाना छुपाया करते थे। तो कहाँ है वो जगह? वो एकदम घने जंगल में है जहाँ जल्दी कोई नहीं जाता। और वादा करो ये राज तुम किसी को नहीं बताओगे। हाँ, हम कभी किसी को नहीं बताएंगे अगस्त्या। हाँ, मुझे लगता है तुम सबको जांचने का ये सही मौका है और ये देखने का कि तुमने कुछ सीखा है या नहीं। और मैं तुम्हें सतर्क करता हूँ, वो मंदिर सुनसान है, वहाँ कोई नहीं अगर जाता। पापा आराम करने जा सकता है तो वो जगह खतरनाक कैसे हो सकती है? काश के वो हमें बता दे कि वो जगह कहाँ है। हाँ। चलो ठीक है, अगर तुम लोग जिद करते हो तो बताता हूँ। अच्छा, अब ध्यान से सुनो। तुम इस रास्ते से जाओ, वहाँ पर आगे 2 पत्थर मिलेंगे, उसके बीच में एक पेड़ है, वहाँ से जाना और फिर सीधे चलते जाना जब तक तुम्हें कोई दीवार नजर ना आए, और फिर तुम्हें मंदिर मिलेगा। और खतरा यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि आज तक किसी को नहीं मालूम कि वहाँ कितने जाल छुपे हुए हैं। जिन इंसानों ने बनाया था उन्हें भी नहीं मालूम। वैसे तो मैं नहीं चाहता कि तुम लोग वहाँ जाओ, लेकिन काओ ने कहा तो मैं बता रहा हूँ। बालू, अगस्त्या को मदद चाहिए तुम्हारी। सोचने दो, वो चाहता है कि मैं बच्चों को लेकर का के पास जाऊं। सही कहा, उसे लगता कि ये उन सब के लिए एक अच्छा अनुभव रहेगा। फिर भी वो चाहता कि हम भी उनके साथ जाएं, सुरक्षा के लिए। बलू और काओ? हाँ, ये साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। कैसे हो सब? हम सब तैयार है जाने के लिए बच्चों। हाँ। चिंता मत करो बच्चा, हम ध्यान रखेंगे। और हमसे पीछा छुड़ाने के बारे में सोचना भी मत। सही कहा बालू ने। मजा आएगा ना? बस मुझे इतना ही कहना था। लेकिन अगर रात से पहले तुम लोग नहीं आए तो मुझे चिंता होगी, लेकिन ये कभी ना कभी तो बड़े होंगे ही। तो तुम इन लोगों के साथ मंदिर जाओगी या मेरे साथ यहीं घर पर कुछ बना के खाएंगे हम लोग? मैं तो रुकना चाहूंगी, लेकिन यहाँ गर्मी है, कहीं मेरी आवाज ना खराब हो जाए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें हमारा बनाया खाना अच्छा नहीं लगता? तुम ऐसा मत सोचो अगस्त्या। ठीक है, मेरे लिए ज्यादा बचेगा। अरे दोस्तों, यहाँ क्यों रुके हुए हो? चलो चलते हैं। हाँ चलो, बहुत मजा आएगा। तुमने खजाने के बारे में सुना क्या? हाँ, पर हम उसे तुम्हारे साथ बांट लेंगे। ओह तो ठीक है, चलो चलते हैं। हाँ, चलो। अब हम क्या करें? चलो जाकर देखते हैं। वहाँ छलांग नहीं लगा सकते। सिम्बा रुको, मैं इसे पार करने के लिए कुछ ढूंढता हूँ। काओ, काओ। चलो अब हम इसे पार कर सकते हैं। अब चलो भी। ध्यान से चलो। बस इतना याद रखना कि नीचे मत देखना। अब इतना दूर भी नहीं है, सब आसानी से पार कर लेंगे। ध्यान से चलो, कहीं गिर मत जाना। हाँ, ये हुई बात। तुम लगभग पहुँच गए हो। पापा शुक्रिया मैना। चलो। मुझे लग रहा है हम पहुंच गए। हमने कर दिखाया, कर दिखाया। ये वो चट्टान है जिसके बारे में अगस्त्या ने हमें बताया था। जल्दी करो आलसी लोगों, नहीं तो मुझे मेरे घोड़े का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मोटू, ये कोई लुटेरों की नाव नहीं है। भूल गया था। जल्दी आ जाओ अब। क्या कहा मोटू ने? लगता है उसने कुछ कोड़ा कहा, पर पता नहीं उसका क्या मतलब है। मुझे पता है, इंसान उसे सजा देते हैं। वो दोनों खजाने के लिए बहक रहे हैं। खासकर मोटू। तुम फिर से बोल सकते हो। हाँ, पर मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे अच्छा लगा। हाँ? काओ, काओ।
सुनो सब लोगों, क्या सबको वो दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है? हाँ। वही है वो। देखो देखो मंदिर। चलो चले। अरे हमारे लिए रुको। हमने तय किया था कि सब साथ रहेंगे। मैं उन्हें ढूंढने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, पर तुम सावधान रहना। मुझे पता है कि वो कहाँ है। हाँ, यहाँ पर है। तो तुम दोनों यहाँ हो। और रास्ता पत्थर के पीछे है। चलो देखते हैं। तुमने वो सुना? हाँ, ये जगह कितनी अजीब है, बहुत डर लग रहा है। मैं कहाँ हूँ? तुम्हें क्या हुआ था? बल्लू, क्या हुआ? तुम कहाँ गए थे? हमें फिक्र हो रही थी। तुम्हें तो हमारा संरक्षक बनना था ना? ये डरावना है। काऊ, काऊ। मुझे लगता है ये वो खजाना नहीं है जिसके बारे में अगस्त्य बात कर रहा था। शेर खान। घबराने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक पुतला है। हम सुरक्षित हैं। उस चील को देखो। कितना डरावना है। तुम्हें पता है कौन है? हाँ, गाँव से पूछते हैं। इसका मतलब तो ये है कि ये मेरा पुतला है। काऊ, हो ही नहीं सकता। मुझे नहीं लगता। काऊ, काऊ। सब इधर देखो। हाँ? नहीं। ये तुम्हें क्या हो गया? वो कहा तो नहीं किसी और का पुतला है। सही कह रहा है। हमारा दिमाग बस हमारे साथ खेल रहा है। पर वो पुतला उसी की तरह दिख रहा है। हाँ, ये बहुत अच्छा है। मुझे पता था कि ये तुम नहीं हो। का तुम ठीक हो? ये क्या था? मुझे नहीं पता। काऊ, अरे बचाओ, भागो, बचाओ, बल्लू, बचाओ। काऊ, काऊ, क्या हो रहा है? काऊ। किसी ने कुछ महसूस किया? हाँ? जान बचाओ। रुको, यहाँ आओ। वहाँ ऊपर। नहीं कर सकता। ठीक है, मेरी पीठ से कूद जाओ। ओह, उस दीवार पर क्या है? कंकाल। कंकाल? जहाँ कंकाल होता है खजाना भी वहीं होता है। चलो। मुझे रोशनी दिख रही है। मोटू, हमें मिल गया, हमें मिल गया, हमें मिल गया।
खजाना मिल गया, हम अमीर हो गए। आखिरकार हमें मिल ही गया मोटू। चलो इसे बोरी में भरते हैं। इसे बाहर रखकर हम फिर से वापस आते हैं यहाँ। सांप! सांप! बचाओ! बचाओ! क्या बात है, क्या हुआ तुम्हें? हमने एक सांप देखा। सांप? ओ शायद ये का है। ओ का छोड़ के चले गए का। तुम्हें कभी यहाँ नहीं आना चाहिए था नहीं, का वापस आ जाओ। अब हम तुम्हारी पूंछ पे कभी सवारी नहीं कर पाएंगे। बहुत हुआ। कैसे हो? तुम सब भागो, मैं इसे देख लूंगा। देख लूंगा? क्या हुआ है सिम्बा? क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं दोस्तों? मैं कहाँ हूँ? ये कैसे हो सकता है? वो क्या है? वो मेरी पुरानी त्वचा थी। अच्छा, मुझे अच्छे से तुम दोनों को देख लेने दो। लाजवाब, कुछ ही दिनों में तुम दोनों बहुत बड़े हो गए हो। और मैं कैसा लग रहा हूँ? ध्यान से देखो और बताओ। जैसे हमेशा लगते हो। सच में? कुछ ही देर पहले मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मर जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी पुरानी खाल से नई खाल अच्छी है? ये असली सांप नहीं है। हाल बदलने में तकलीफ होती है? नहीं, बल्कि बहुत अच्छा लगता है। ओह, तो तुम जानती हो। अच्छा बताओ मुझे इसके बारे में। मुझे लगता है कि ये जो तुम्हारी खाल है तुम इसलिए बदलते हो क्योंकि वो अच्छी नहीं दिखती। कहाँ से सुना तुमने? पर मुझे तो किसी ने यही बताया था। गलत हो। माफ करना ये कहने के लिए, लेकिन तुम सही नहीं हो। सैम सही कह रहा है। असल में ये असली कारण नहीं है। मैं अपनी खाल बदलता हूँ क्योंकि सांपों का जीवन खाल बदलने से लंबा होता है। तुम जानते हो बच्चों कि इस काम के लिए मुझे एकांत चाहिए होता है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? हमें अगस्त्य ने यहाँ का रास्ता बताया। ओह, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं। मैंने एक नदी पार की क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद की। मैं कर सकता था। मुझे अच्छा लगा कि उसने तुम सबको यहाँ पर भेज दिया क्योंकि मैं अकेला महसूस कर रहा था। यहाँ आना कठिन है लेकिन तुम लोग आ गए। बचाओ! बचाओ! ये सच नहीं है मोटू, छोड़ो मुझे। मेरा है। मेरी गेंद। हाँ, ये क्या हो रहा है? मत छुओ उसे। रुको सैम। मेरी पूंछ पकड़ो। मेरी गेंद। अलविदा। अब तो मुझे छोड़ सकते हो। अब तो बस मुझे इस चीज से छुटकारा पाना है। शुक्र है पीछा तो छूटा। मैं बहुत थक गया हूँ। ये तो सैम की गेंद है। और नहीं, कुछ तो हुआ होगा। वो कभी अपने से दूर नहीं रखता। काश कि मैंने इस मंदिर के बारे में कभी सुना ही नहीं होता। बलू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कोई तकलीफ है? बच्चे कहाँ हैं? अगस्त्या, धीरे रुको।
सब कुछ धुंधला है। हम मंदिर गए और काका पुतला हिला और वो दीवार, फिर हम गिर गए और देखो। हाँ? वो वापस आ गए। ओ, तुम लोगों ने कमाल कर दिया। सिम्बा, बगशॉट, सैम। क्या हाल है अगस्त्या, कैसे हो तुम? जब तुम सब आ गए हो तो मैं भी ठीक हूँ। ओह, का भी साथ में है। बहुत बढ़िया। मेरी गेंद। क्या हुआ था? ओह, भूल जाओ सब। बालू, चलो खेलते हाँ? हैं। मैं आ रहा हूँ। बहुत मजा आ रहा अरे सुनो, तुम लोग सही वक्त पर आए हो। खाना तैयार है। माफ करना अगस्त्या, पर मुझे गाने का रियाज करना है। ठीक है, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, पर तुम लोगों को नहीं पता तुम क्या खो रहे हो। अगस्त्या ने आज अपने दोस्तों का काफी ज्ञान बढ़ाया। उन सभी ने आज का के बारे में काफी नई बातें जानी। हम चाहे तो ये कह सकते हैं कि सब कुछ जैसा दिखता है जरूरी नहीं वैसा हो। आगे क्या होगा जानने के लिए फिर मिले। मुझे बारिश से नफरत है। ओहो सैम, इतनी सी बारिश से कुछ नहीं होता। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है, पर मुझे नफरत है। तुम इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो क्यों ना तुम गुस्सा छोड़कर इसका मजा लेने की कोशिश करो सैम। क्योंकि मैं चाहता था कि सुहाना दिन हो ताकि मैं गेंद से खेल सकूं। तुम अब भी खेल सकते हो। हाँ जरूर, और वैसे भी मैं भीग जाऊंगा तो दुखी रहूंगा। वैसे भी कोई बाहर नहीं है, सब छुपे हुए हैं। पंछियों ने भी गाना बंद कर दिया है। तो तुम्हें मेरा गाना पसंद है? पर तुम जानते हो कि हम इस मौसम में क्यों नहीं गाते? हाँ, मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा था मैना। मैं समझ गई, बारिश ने तुम्हें चिड़चिड़ा बना दिया है। तो क्यों ना अब मैं तुम्हारा ध्यान बटाऊं? हाँ ठीक है, पर जल्दी करना। एक समय ऐसा था जब मैं हर वक्त बस गाना ही गाती रहती थी। जितना हो सके उतना ज्यादा अभ्यास करती थी। फिर एक दिन अचानक तूफान आया और मौसम एकदम खराब हो गया, लेकिन हमने अपना अभ्यास नहीं छोड़ा। और जब मैंने सबसे ऊंचा सुर लगाया तो मुझे आभास हुआ कि कुछ बहुत गलत है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुझे पता चला कि मैंने हमेशा के लिए अपनी आवाज खराब कर ली। मैं बहुत उदास हो गई थी। तुम्हें क्या लगता है कि ये कहानी सुन के मुझे अच्छा लगा? कम से कम अब हमें पता है कि तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों है। हमेशा के लिए नहीं था। अगर तुम्हें पता होता कि इसमें कितनी मेहनत लगती है तो तुम ताली बजाते। हाँ, चिल्लाना इतना मुश्किल भी नहीं है। सिम्बा, क्या इसे पता नहीं कि मैंने इस इलाके में संगीत में सारे इनाम जीते हैं? हाँ, अब तुम्हारी इतनी बकवास कहानी खत्म हो गई है तो तुम किसी और को क्यों नहीं ढूंढ लेती मैना? आखिर तुम इतने झगड़ालू क्यों हो? हाँ, झगड़ालू? अब तुम्हारी बकवास कहानी खत्म हो गई है तो तुम किसी और को क्यों नहीं ढूंढ लेती मैना? बस अब बहुत हो गया। तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो? अगर मैं नहीं होती तो तुम भी यहाँ नहीं होते। अपनी उस पागल गेंद के साथ तो मुझे कितने मारे खेल रहे होते।
मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ। बस करो सैम, बहुत हो गया। तुम दोनों झगड़ना बंद करो। अब चलो एक दूसरे से माफी मांगो। चलो। चुप रहो तुम। ये पागलपन है। अब तुम दोनों एक दूसरे से माफी क्यों नहीं मांग लेते? सब भूल कभी जाओ। नहीं। कितने जिद्दी हो। मैं नहीं हूँ। ये है। देखा तुमने क्या किया? नहीं, ये सब एलिशा किया। दरअसल मैं सिम्बा से बात कर रहा था। तुम दोनों बेवकूफ लग रहे हो। तुम्हारी वजह से हुआ है। सुनो, मुझे लगता है मेरे पास एक तरकीब है ताकि तुम दोनों एक दूसरे का थोड़ा सम्मान कर सको। तो सैम, तुम मैना को गेंद खेलने की कुछ चाल सिखाओ और मैना तुम सैम को गाना सिखाओ। मुझे पता है इसकी आवाज अच्छी है, लेकिन गाना कोई खेल नहीं। जैसे ही बारिश बंद होगी हम शुरुआत करेंगे। देखो, आसमान साफ हो रहा है। मुझे नहीं लगता ये सिखा पाएगा। और चलो भी कोशिश तो करो। हाँ, ठीक है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ठीक है। तुम ठीक तो हो ना? नहीं। पहली कोशिश के हिसाब से ये बहुत अच्छा था। हाँ, चलो, मैं तुम्हें गेंद खेलना सिखाता हूँ। हाँ, ठीक है, चलो। ओह, बारिश। हम कुछ भी नहीं सीख पाए। मुझे पता था कि मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। तुमने सारा दिन बर्बाद कर दिया। बर्बाद? नहीं, हम फिर से शुरू कर सकते हैं। तुमने सुना ना, उसने मेरी बेइज्जती की। अभी भी यही कर रहे हो? आर्बर, कैसे हो छोटे बच्चों? हे आर्बर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इतने सुहावने मौसम में घूमने से मैं खुद को रोक नहीं पाया। क्या? कितना बकवास दिन है। इस बारिश में कुछ भी नहीं कर सकते। सिम्बा और बकशॉट के राज्य में काफी जगह है खेलने के लिए जहाँ तुम लोग बारिश का मजा ले सकते हो। बिना बारिश के तो मैं भी नहीं रह सकता। बिना बारिश के मैं तुम्हें सुरक्षित भी नहीं रख सकता था और ना ही कुछ सिखा सकता था। समझे बच्चों? इसका मतलब ये है कि हम भी तुम्हारी तरह बड़े होंगे। मुझे डर है कि इतने लंबे तो नहीं। आर्बर, तुम मुझे पूरी तरह भिगा रहे हो। मुझे लगता है तुम मैना जैसे नहीं हो सैम। मत करो। तुम्हें पता है सैम, पानी जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है। फूल और पौधों को पोषण देता है और इसके बिना जंगल भी नहीं रहेगा और जंगल नहीं रहेगा तो तुम लोग कहाँ रहोगे। इसलिए बारिश बहुत जरूरी है। और पानी के बिना पेड़ पौधे ऑक्सीजन भी नहीं बना सकते। सही कहा ना आर्बर? बिल्कुल सही कहा। इसे कैसे पता? हाँ, हाँ, मैं समझ गया कि बारिश हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आज के लिए इतनी बारिश काफी है ना? बहुत अच्छी बात है कि मेरी आवाज सुरीली है, हमेशा की तरह। पकड़ो। मैंने पकड़ लिया। नहीं मैना, तुम्हें इसे लात मारनी थी। दरअसल मुझे लगा कि ओपेरा का समय हो गया है। हाँ? अभी? और मुझे कम से कम एक बार तो अभ्यास करना होगा बारिश आने से पहले। अब तुम्हारी बारी। तुम्हें भी कोशिश करनी होगी सैम। मैना ने भी तो गेंद खेलना सीखा। ओहो, ऐसे नहीं, अपनी नाक से नहीं, अपने पेट से गाओ। सीधे बैठो और अपनी सांस पर ध्यान दो। इसका अभ्यास करो। गहरी सांस लो, इस तरह गाओ। गहरी सांस लेके पेट से गाओ। जरा अपनी नाक को आराम दो। ऐसे गाओ। तुम कर सकते हो। गाने के लिए हमेशा सीधे बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो और पेट से गाओ। तुम ये कर सकते हो।
कहाँ से आ रही है? उधर चलो। इसकी हालत ठीक नहीं लग रही। लगता है बेचारे को बहुत दर्द हो रहा है। चलो। ये बहुत मुश्किल है। अब तुम्हें आराम करना चाहिए सैम। हमने बहुत जोर से आवाज सुनी। ऐसा लगता है किसी को बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा कौन है वो? क्या सब लोग ठीक है? क्या वो शेर खान था? क्या वो तुम्हारा पीछा कर रहा था? बताओ मुझे। मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। इस बार नहीं सिम्बा, मैंने गुर्राने की आवाज सुनी और वो सैम की तरह थी। तुम देख सकते हो वो बिल्कुल ठीक है। अब क्यों ना तुम हमें परेशान करने की बजाय कुछ काम करो, समझे तुम? हर वक्त एक मन घड़त खजाना ढूंढने से तुम्हारे दिमाग पर असर होने लगा है। हाँ? पर मैंने तो आवाज सुनी थी। तुम्हें आराम की जरूरत है डॉक्टर। हाँ एलेक्स, पर मेरा कान कभी गलत नहीं हो सकता। चलो तुम दोनों, मुझे लगता है कि हमें सो लेना चाहिए। चलो। ये बहुत शर्मनाक होता है। शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। तुम सब बहुत अच्छे हो, खासकर तुम मैना। हम सबको हमेशा साथ रहना है, याद रखना। अच्छा मेरे दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि तुम लोगों ने दोस्ती का महत्वपूर्ण सबक सीख लिया। एक दूसरे का साथ देना बहुत जरूरी है। तोहफे के तौर पर मैं तुम सबको कुछ खास ही दूंगा। सच में? मुझे तोहफे बहुत पसंद है। वो आर्बर, मुझे देखना है। कोई ऐसा वैसा तोहफा नहीं है, वो कोई चीज भी नहीं है, वो एक सुंदर घाटी है। पर हमने सारी घाटियाँ देखी हैं आर्बर। मुझे पता है कि तुम लोग पूरे जंगल में घूमते रहते हो जब से तुम लोगों ने चलना सीखा, पर ये घाटी तुम लोगों ने नहीं देखी होगी क्योंकि ये एक राज है। वो बहुत अनोखी है और दुनिया भर के फूल हैं वहाँ पर। बहुत कम लोग वहाँ गए हैं। तो हम रुके क्यों हैं? चलो चलते हैं। इतनी जल्दी नहीं छोटे, इससे पहले कि मैं तुम सबको वहाँ भेजूं, तुम सबको उस घाटी का राज छुपा कर रखना होगा। अच्छा मेरे दोस्तों, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, वरना वो घाटी तुम लोगों को कभी नहीं मिलेगी। पहले नुकीली चट्टानों की तरफ जाओ, फिर पश्चिम के जंगलों की तरफ बढ़ो जब तक पथरीले पहाड़ न मिले। वहाँ तुम्हें एक बहुत पुराना पेड़ दिखाई देगा, एकदम अकेला। यही पेड़ उस घाटी का रखवाला है। तुम्हें उसके अंदर जाकर घाटी में जाने के लिए पहले इजाजत लेनी होगी। क्या हम उसे बताएं कि आपने हमें भेजा है? हाँ सिम्बा, अब जाकर मजे करो। फिर मिलेंगे। चलो। नमस्ते पेड़ जी, मैं सिम्बा हूँ। आर्बर ने हमें यहाँ पर भेजा है। उन्होंने कहा है कि आप हमें उस खुफिया घाटी में जाने देंगे। हाँ, आर्बर ने मुझे बताया कि तुम लोग यहाँ आओगे, तो तुम्हारा स्वागत है और अभिनंदन। अब इसके पहले कि तुम सब अंदर आओ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम घाटी के शांतिपूर्ण स्वभाव को परेशान तो नहीं करोगे? तुम सब नाजुक फूलों के सामने झगड़ा तो नहीं करोगे ना? अब हम अच्छी तरह रहेंगे, कभी झगड़ा नहीं करेंगे। हमने पहले ही सुलह कर ली, इसीलिए आर्बर ने हमें ये इनाम दिया। बहुत अच्छे, मजे करना। वो फूल कहाँ गए जिनके बारे में आर्बर ने बताया था?
कितने खूबसूरत फूल हैं। क्या तुम्हें विश्वास हो रहा है? सब कुछ कितना खुशबूदार है। और मुझे नहीं लगता इन फूलों को बारिश से कोई तकलीफ हुई होगी। देखो कितने ताजे लग रहे हैं। ये जगह तो लाजवाब है। ओह, क्या इतनी खूबसूरती देख के तुम्हारा उड़ने को मन नहीं करता? मैं तो खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। क्या तुम भी उड़ना चाहोगे? इतना भी नहीं है मैना, मैंने तो बस कहा है कि ये जगह बहुत खुशबूदार है। ये तो बस शुरुआत है। हाँ? हाँ? क्या हो गया? हाँ? क्या तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है? बचाओ, वो मुझे कुचल देंगे। बचाओ, ये बच्चे नीचे आ रहे हैं। मुझे आवाजें सुनाई दे रही हैं। ये कितना अजीब है ये। इसे क्या हो रहा है? क्यों कर रहा है? हाँ? ये इस तरह क्यों हिल रहा है? ये क्या हो गया? इसकी मुझे धरती ऐसा हिल लग रहा है जैसे हर तरफ से ये आवाज आ रही है। हाँ, हर जगह से आ रही है। क्या? अगर तुम अपनी नाक के ऊपर देखना बंद करो तब तुम्हें पता चलेगा। अब तुम्हारा ये गंदा पंजा दूर करो, इससे पहले कि इसे चोट लग जाए। हे, माफ करना, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। हाँ जरूर। और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी ये बात मानने वाली हूँ? यहाँ मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। वो गुस्से में है। हाँ, अब मैं क्या करूं? सुनो, तुम शांत क्यों नहीं हो जाते? इससे पहले मैं गुस्सा हो जाऊं। मैं शांत हो जाऊँ? ये मेरी घाटी है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। हमें बुलाया है और मैं तुम्हें रुक जाओ। तुम्हें परेशान करने का हमारा कोई इरादा नहीं था। हम तो बस यहाँ की खूबसूरती देखकर खुश हो गए मुझे थे। ये चाल पता है। अच्छी अच्छी बातें बोलकर बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। बस करो हिबिस्कस, अगर आर्बर ने उन्हें भेजा है तो अच्छे होंगे। सही कहा। क्या पता, हो सकता है ये उन्हें उल्लू बनाकर आ गए हो। हो सकता है वो आर्बर के दोस्त होंगे, याद है तुम्हें? बस करो। मैं किसी से नहीं डरती। मैं इन्हें सबक सिखा कर ही रहूंगी। रुक जाओ, चलो। सैम। ये भी बहुत हुआ। मुझे रोकने की कोशिश मत करो। मैं इनसे निपटना जानती हूँ। अगर इन्होंने कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आच्छू, आच्छू। तो क्या तुम हार मानते हो? हाँ, मैं पूरी तरह से हार मानता हूँ। और उसका क्या? मैं भी। ठीक है, अब तुम सुकून से घूम सकते हो। हम तुम्हें नहीं डराएंगे। जाओ। कितने झगड़े कोई नहीं आता। हिबिस्कस की बात का बुरा मत मानो। आप सब हमारे मेहमान हो। तुम पहले मेहमान हो जिनसे ये मिली है, इसलिए वो थोड़ा ज्यादा सावधान थी। हिबिस्कस का दिमाग थोड़ा गर्म है दोस्तों। बिल्कुल नहीं, हम बहुत से गर्म दिमाग वालों से निपट चुके हैं। चलो हिबिस्कस, अब मेहमानों का स्वागत करते हैं। हम सब की तरफ से मैं तुम्हारा इस जादुई घाटी में स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम वादा करते हैं कि हम चलते वक्त ध्यान रखेंगे। अगर तुम सावधान नहीं रहे तो मुझे फिर से तुम्हारे पीछे आना होगा। हम नहीं चाहते ऐसा हो। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को भी लड़ता हुआ देखूं। शुक्रिया, मुझे करना। शुक्रिया। अलविदा। 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 अच्छी खुशबू है। सिम्बा से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्हें गुलाब पसंद है। बहुत अच्छे हैं। वो देखो, कैमिलिया कैसे चमक रही है। हमें तुम्हारी तारीफ अच्छी लगी मेरे दोस्तों। हमारी इस घाटी में बहुत मजा करना। खूब मजे करना दोस्तों। शुक्रिया दोस्तों। और हमारा क्या? क्या हम अच्छे नहीं हैं? देखो सूरज की किरणें हम पर कितनी अच्छी लगती हैं। मैं ट्रॉपिक से हूँ। जब धूप निकलती है तो हम पूरी तरह खिल जाते हैं। हम जापानीज चेरी ब्लॉसम हैं। हम पूरे खिले हुए हैं। और हम ट्यूलिप्स हैं। हम हॉलैंड से आए हैं।
खूबसूरत। क्या तुम हमारे साथ चलना चाहते हो? शुक्रिया, पर हमें जाना होगा। ठीक है, यहाँ आने के लिए शुक्रिया। तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। अलविदा। अलविदा दोस्तों। अलविदा। तुम्हारी गेंद कहाँ है? यहाँ पर है टॉय। कहाँ है? यहाँ। इसे कैसे नहीं पता चला कि इसकी गेंद इसके पास नहीं है? अब इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। शुक्रिया। आप जरूर। हमें याद रखना। हमें भूल मत जाना। माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें छींक आई थी। कोई बात नहीं। शुक्रिया हर चीज के लिए। अलविदा। हम तुम्हें याद रखेंगे। लाजवाब दिन था। मैंने कहा था ना तुम्हारा ध्यान बारिश से हटा दूंगी। कर दिखाया। बस इतना याद रखना, अगर बारिश नहीं होती तो ये जगह भी नहीं होती। आर्बर और उस खूबसूरत घाटी का बहुत बहुत शुक्रिया, जिसकी वजह से हमारे दोस्तों ने आज बहुत कुछ सीखा। हम सबको दोस्ती और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। अगली बार देखेंगे कि सिम्बा और उसके दोस्तों ने क्या नया सीखा। फिर मिलेंगे।